प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं दो जिले की भर्ती संबंधी जानकारी दूंगा। एक राजनांदगांव में एकलव्य स्कूल संचालित है, उस पर भर्ती आया है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा जो बीजापुर में स्वामी आत्मानंद संचालित है, उस पर वैकेंसी आया हुआ है, इन पर बात करेंगे। दोस्तों इनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं रहेगी, शैक्षणिक योग्यताएं, कितना पद है, ये पूरा डिटेल से मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो देखते रहिए अंत तक इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं बीजापुर के लिए। तो बीजापुर में जो यह सूचना आया हुआ है 23/5/2022 को आया हुआ है। यहाँ 4 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम संचालित है। देखिए एक भोपालपट्टनम, दूसरा बीजापुर में और तीसरा आवापल्ली में और चौथा भैरमगढ़ में। तो इन सब चारों जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, यहाँ पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो देखिए जो भर्ती के लिए क्या क्या है। भर्ती डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा। तो देखिए जो है पद का नाम एवं माध्यम। पद क्या है, देखिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भैरमगढ़। तो भैरमगढ़ के लिए जो है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट और शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार से सभी जो है अंग्रेजी माध्यम में संचालित है। तो इस प्रकार से जो भैरमगढ़ के लिए, तो भैरमगढ़ के लिए 4 पोस्ट है। उसके बाद देख लेते हैं भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम में व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद जो व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट और सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट। इस प्रकार से यहाँ 6 पोस्ट 6 पोस्ट है। कहाँ, ये आवापल्ली में है। आवापल्ली में 6 पोस्ट है। उसके बाद देखिए जो भोपालपट्टनम, तो भोपालपट्टनम में इस प्रकार से 5 पोस्ट है। केवल व्याख्याता रसायन का यहाँ नहीं है, बाकी सभी में एक एक पोस्ट है। उसके बाद देखिए जो बीजापुर में, तो बीजापुर के लिए एक पोस्ट है, वो भी किसमें, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए। इनके लिए सैलरी क्या क्या है, तो सैलरी की बात करें तो देखिए जो है व्याख्याता के लिए 38,100 है। उसका जो शिक्षक के लिए 35,400 रहेगा और जो सहायक शिक्षक है उसके लिए 25,300 सैलरी रहेगा। पद नाम देखिए इसके लिए जो है व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक। डायरेक्ट क्या होगा, वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू कहाँ होना है, तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में प्रातः समय 10 बजे से 6/6/2022 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन रखा जाएगा। आवेदनों का पंजीयन साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि में प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सहायक शिक्षक के लिए देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, किसी भी नाम से जाना जाता है, में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार हो। मतलब ये टेट बोल रहा है, इसके मतलब डीएलएड होना चाहिए, डीएड या डीएलएड होना चाहिए, या फिर बीएलएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ, या बीएड को भी दिया जाएगा। इस प्रकार से इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हताएँ रखी गई है। उसके बाद जो शिक्षक है, शिक्षक के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब ये बीएड होना चाहिए, 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए। उसके बाद बीएससी बीएड या बीए बीएड ये भी चलेगा। और जो इसके बाद देखिए जो अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी साहित्य में स्नातक पर एक विषय रहा हो, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में एक विषय होना अनिवार्य है। उसके बाद जो व्याख्याता के लिए, तो व्याख्याता के लिए स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। तो रसायन या बायोकेमिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, इन सब में किसी में भी स्नातकोत्तर होना चाहिए। वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य का कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। इस प्रकार से इनके लिए जो है शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई है। व्याख्याता के पदों को छोड़कर शिक्षक हेतु संभाग एवं सहायक शिक्षक के पदों पर सर्वप्रथम राजस्व जिला बीजापुर के पदों को प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद नहीं मिलने पर जो अदर जिला के कैंडिडेट रहेंगे उसको भी प्राथमिकता दिए जाएगा। देखिए जो नियम एवं शर्तें क्या है, तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो
इस प्रकार से अपना जो समस्त दस्तावेज है उसको सत्यापित करके लेके आना है। वॉक इन इंटरव्यू हेतु आयोजनों का पंजीयन निर्धारित तिथि 10 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। उसके पश्चात आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समय का ध्यान रखते हुए वहाँ पहुँच जाना है। और आवेदन का जो फॉर्मेट क्या रहेगा मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट में आपको भर के लेकर के जाना है और 10:30 बजे आपको वहाँ उपस्थित हो जाना है। इस प्रकार से ये जो बीजापुर ज़िले में स्वामी आत्मानंद संचालित है उसके लिए पद आया हुआ है उसका ब्यौरा हो गया। अब हम आगे बात करते हैं जो राजनांदगांव ज़िले में वैकेंसी आया है उस पर बात करते हैं। ये जो सूचना आया हुआ है 20/5/2022 को जारी किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से मानदेय पर रिक्त पदों हेतु अतिथि शिक्षकों के आवेदन हेतु आमंत्रण सूचना। तो देखिए जो यह हिंदी अंग्रेजी CBSE पैटर्न पर शाला संचालित है जो 3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है उसके लिए, और अतिथि शिक्षक PGT TGT एवं अन्य पद की पूर्ति हेतु दिनांक 25/5/2022 से 28/5/2022 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव में आमंत्रित किए जाते हैं। तो 25/5 से शुरू हो चुकी है और आज दोपहर 12 बजे से 28/5/2022 तक यह जो वॉक इन इंटरव्यू है वो चलता रहेगा। तो आप किसी भी दिन जा कर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। कुछ देखिए जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव, तो इसके लिए PGT गणित, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान जो है PGT के लिए गणित और संस्कृत है, और TGT और TGT के लिए हिंदी और विज्ञान है, और ग्रंथपाल एक है, और सहायक छात्रावास अधीक्षक इसके लिए एक पोस्ट निर्धारित है। उसके देखिए जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला में, तो मोहला में TGT के लिए एक है, TGT हिंदी के लिए एक है, गणित के लिए एक है, TGT सामाजिक विज्ञान, TGT विज्ञान, TGT अंग्रेजी, TGT संस्कृत, TGT संगीत शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, स्टाफ नर्स, सहायक ग्रेड 3, इस प्रकार से सभी के लिए एक पोस्ट निर्धारित है, वो भी अनारक्षित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर, तो मानपुर में PGT हिंदी के लिए एक, PGT अंग्रेजी के लिए एक, PGT संस्कृत के लिए एक, PGT विज्ञान के लिए एक, PGT गणित के लिए एक, PGT सामाजिक विज्ञान के लिए एक, TGT हिंदी के लिए एक, TGT गणित के लिए एक, अंग्रेजी मीडियम, TGT सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी मीडियम, और व्यायाम शिक्षक के लिए एक, सहायक ग्रेड 3 के लिए एक। मतलब जहां अंग्रेजी मीडियम बोला है वहां केवल अंग्रेजी मीडियम को लिया जाएगा, बाकी जगह ऐसा कोई पाबंद नहीं है। तो इस प्रकार जो आयु की गणना की जाएगी 1/7/2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष ना हो। उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो PGT के लिए स्नातकोत्तर 50% के साथ और B.Ed होना चाहिए। उसके बाद जो TGT के लिए है 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, और फिर B.Ed वगैरह होना चाहिए। संगीत शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संगीत में स्नातक होना चाहिए। संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। शारीरिक शिक्षा के लिए त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम अंतर्गत BPA डिग्री में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से जो स्नातक या समकक्ष योग्यता होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हो। चिकित्सा परिचायक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा या BSc नर्सिंग हो। उसके बाद जो संगीत शिक्षक के लिए है 50% अंकों के साथ संगीत में स्नातकोत्तर होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। किसी शासकीय शाला आवासीय शाला में कार्य करने में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक या प्रशासकीय अनुभव हो। सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यताएँ रखी गई है, और ये जो आवेदन का प्रारूप है इस आवेदन प्रारूप में आपको भर करके पूरा डिटेल ले करके जाना है। तो ये सभी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।